माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ना मैं आप सबसे एक बहुत ही खास ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर बात करने आई हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मैसेज करके बोला, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस गोचर को लेकर कि क्या क्या होगा, अब लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल देव तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो सबको ये लग रहा है कि क्योंकि ग्रहों की युति कुछ ऐसी है जो मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आप उसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। क्योंकि मंगल का केतु के साथ आना, फिर कुछ लोग कह रहे हैं बहुत विस्फोटक योग है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खप्पर योग भी बना रहा है, तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आइए मैं ना आज आपको ग्रहों की बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ समझाती हूँ, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाती हूँ, जिसको मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही लेते हूँ। मैं ग्रहों से कभी डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार कोई इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। ग्रहों का जो काम है ना, वो अपने नियम से अपना काम पूरा करते हैं। अगर अच्छा करना है तो कोई कुछ भी कर ले, अच्छा करके ही रहेंगे ग्रह। और अगर खराब परिणाम देने हैं तो आप कितना भी बच लो, वो खराब परिणाम आपको जरूर देंगे। और क्योंकि खराब परिणाम ना मिले, इसीलिए हम अपने उपायों को करते हैं, अपने कर्मों को ठीक करते हैं। उपायों के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने कर्मों को ही तो ठीक करते हैं। 3 अक्टूबर को शाम को 6 बजे लगभग आप समझिए कि मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव तुला राशि में रहेंगे केतु ग्रह के साथ, और क्योंकि यहाँ पर मंगल देव अस्त होंगे और उनके सामने राहु और देवगुरु बृहस्पति होंगे, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और राहु का मेष राशि में बनना, यानी कि गुरु चांडाल योग, और सप्तम भाव के अंदर मंगल की युति बनेगी तो केतु के साथ। तो ऐसे में कुछ लोग इसको खप्पर योग के नाम से भी इसीलिए आपको बता रहे हैं। और अगर मैं ऐसे में सूर्य देव की स्थिति हम लोग देखें तो मंगल देव यहाँ पर अस्त है, तो जब तक मंगल देव अस्त रहेंगे तब तक किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार की हिंसा फैलाने वाली कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह जोश के कारक हैं। तो जब वो अस्त है तो अभी मुमकिन नहीं है कि मंगल देव यहाँ जोश में आ जाएंगे, लड़ाई कराएंगे, झगड़े कराएंगे। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि मंगल देव यहाँ अस्त है। आप इस बात को समझिए, मंगल देव तुला राशि में, शुक्र की राशि में आ रहे हैं, लेकिन वो अस्त है, तो यहाँ ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। 3 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर का जो पीरियड है, जिसमें लोगों को इतना डरा दिया गया है कि खप्पर योग है, विस्फोटक योग है, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप घबराइए मत। कुछ राशियों के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगी कि स्थिति कैसी रह सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव खराब है तो आपके लिए परिणाम कैसे हो सकते हैं। लेकिन जनरली अगर मैं ओवरऑल विश्व की बात करूं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये योग इतना बुरा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मंगल देव अस्त है, जो जोश के कारक है, जो सेना के कारक है, लड़ाई झगड़े के कारक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो अस्त है तो ऐसे में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और राहु देव क्योंकि आमने सामने है, तो ये अंगारक योग का निर्माण तो डेफिनेटली होता है। अब इस अंगारक योग से ऐसा क्या होगा जो कि हमारे लिए या विश्व के लिए परेशानी का कारण होगा? तो सबसे पहले ना हम ग्रहों की स्थिति को समझते हैं, तो आप समझेंगे कि किस प्रकार की घटना घटित हो सकती है इस अंगारक योग से। मंगल 3 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे तक जैसे ही केतु ग्रह का मतलब राशि परिवर्तन होगा, तो मंगल और केतु का यह युति खंडित हो जाएगी। तो ऐसे में आप ये समझिए कि 3 से लेके 30 अक्टूबर तक मंगल और केतु साथ पे है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में जैसे ही मंगल देव राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये जो युति बनी हुई है वो खंडित हो जाएगी। और डेफिनेटली उसके बाद जो चीजें हैं उसमें हम बदलाव जरूर देखेंगे, क्योंकि जैसे ही केतु ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल और केतु की ये वाली जो युति है ये खंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इससे मिलने वाले परिणाम, जो कि बहुत ज्यादा डराया जा रहा है कि गलत होगा गलत होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये युति खंडित हो जाएगी, तो ऐसे में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब तक लेकिन ये युति बनी हुई है
तब तक आप ऐसे समझिए कि मंगल ग्रह इतनी ताकत नहीं रखता है कि जिस वजह से लड़ाई झगड़ा या अराजकता फैलाई जा सके। आप इस बात को समझिए। लेकिन अगर हम ग्रहों की परिस्थितियों पर नजर डालें तो क्योंकि सूर्यदेव साथ में है और सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और मंगलदेव सेनापति हैं, एक स्टोरी की तरह समझिए, तो ऐसे में जब ग्रहों के राजा और सेनापति साथ में समझिए घूमने निकलते हैं, एक दौरे पे निकलते हैं अपने राज्य का दौरा लेने, तो सेनापति किसी को मार नहीं सकता। जो भी कमियां हैं राजा सेनापति के साथ निकलता है, उन कमियों को देखता है और उनको पूरा कैसे किया जाए उसकी योजना बनती है, इस पर विचार किया जाता है। लेकिन गुरु चांडाल योग पिछले 6 महीने से बन रहा है और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ऐसे में सूर्यदेव के साथ मंगलदेव का होना जो कि अस्त है और केतु के साथ, तो ऐसे में आप समझिए इन ग्रहों की स्थिति 3 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आने वाले समय में मानवता के लिए काफी ज्यादा महत्व रखे। क्यों? क्योंकि मंगलदेव यहाँ पर अस्त हैं। फिर से समझा रही हूँ, तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सूर्यदेव यानी कि अपने राजा के साथ जब दौरे पे निकल रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, चाहे मंगलदेव का खुद का कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन उनकी मजाल नहीं है कि वो राजा के सामने किसी और को दुख दे, तकलीफ दे। तो जैसे जैसे राजा बोलेंगे ना, वैसे वैसे उनकी इंस्ट्रक्शन को सिर्फ फॉलो कर सकते हैं और फिर सुधार का कार्य भी किया जाएगा। और जैसे ही 30 अक्टूबर के बाद में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि इस राशि परिवर्तन से एक नई युति बनेगी, जिस वजह से देवगुरु और शनि के बीच में राहु आ जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग अपनी पुरानी चीज़ों से मैं कहूँगी सुधार नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी बातों से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, जो लोग नहीं सुधरना चाह रहे हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपको सुधरना ही पड़ेगा। और जब अक्टूबर के महीने के बीच में सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन कर कर वो शनि की राशि में जब जाएंगे, शनिदेव की राशि में जाएंगे, तो ये नीच के हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रहम नहीं करेंगे, तो कोई रहम नहीं किया जाएगा, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं या फिर क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, आप समझिए। और ऐसी कुछ योजनाएं भी बनेंगी, कुछ कठोर निर्णय ऐसे लिए जा सकते हैं जो भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मतलब ये निर्णय हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ले सकती हैं, कोई भी जो बड़े पद पर बैठा हुआ नेता है या अभिनेता है, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस वो लेकर आएंगे जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहे। अब ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का देखिए राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिससे सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो इससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी ग्रह एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसका सभी राशियों पर बहुत गहरा असर हम सबको देखने को मिलता है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में ही मंगलदेव ग्रह जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस दौरान 8 राशियों के लिए ना ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर 4 राशियां ऐसी हैं जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इन 4 राशियों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि ये मंगल का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले वृषभ राशि, क्योंकि तुला राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन समस्याओं से बहुत ज़्यादा भरा रहने वाला है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, फाइनेंशियली आपको इस मंथ थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए आपको आर्थिक सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद की संभावनाएं भी बनती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण आपकी फैमिली थोड़ा सा टूट सकती है। संतान पक्ष से आप
आपको बुरा समाचार मिल सकता है। बेवजह घर से बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो कोई अनहोनी भी आपके साथ हो सकती है। ट्रैवलिंग को थोड़ा सा दूर रखिए अपने से। कर्क राशि की बात करूं तो मंगल के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी मैं कहूंगी बहुत ही खास नहीं रहने वाला, थोड़ा दुखदाई होने वाला है ये महीना, क्योंकि इस दौरान आपको करियर और व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में छोटे और बड़े किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े विवाद की संभावनाएं बनते हुए दिख रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी मनमुटाव होते हुए दिख रहा है। पैसों के मामले में बहुत बड़ा नुकसान भी यहाँ पर इस महीने दिख रहा है। वहीं धन संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतने की जरूरत है। जीवन में इस तरह का उथल पुथल देखिए आपके मन को डेफिनेटली अप्रसन्न करेगा, परेशानियों वाला रहेगा, जिससे आपका मन अशांत रहेगा। तो ऐसे में आप मेडिटेशन जरूर करिए। धनु राशि की बात करूं तो मंगल के राशि परिवर्तन से धनु राशि के लोगों के जीवन में भूचाल आएगा। आप ऐसे समझिए, इस दौरान परिवार में विवाद और दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों के साथ भी आपका थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका गुस्सा आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। इसलिए ये समय क्रोध को काबू में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय आप भारी समस्याओं से गुजर सकते हैं, हालांकि आपको धैर्य और सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये दिन ना थोड़े चिंता में व्यतीत होने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही ज्यादा निराश भी रह सकते हैं। तो आप मेडिटेशन करिए, आप लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद अगली राशि की बात करते हैं। तो अगली राशि में मैं कुंभ राशि की बात करूं तो मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान आपकी जो मानसिक शांति है वो भंग होने वाली है, जिसके कारण आपका जो गुस्सा है उस पर आप मतलब गुस्से पे काबू नहीं रहेगा, जिससे आपके करीबी रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई बहन आपसे झगड़ा जरूर कर लेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर लाइफ पार्टनर हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। आपके रिश्तों में बेसिकली दूरियां पैदा हो सकती है। ऑफिस में भी बॉस के साथ आपके कार्यों में दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। जो बिजनेस में है उनके लिए आर्थिक संघर्ष का आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत जरूरी हो तो ही मैं आपको कहूंगी कि घर से बाहर निकलिए। आप जो लोग जॉब पे जाते हैं, जिनका बिजनेस है, तो वो घर में तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल मत बैठिए। लेकिन आप एक बात को समझिए, मंगल यानी कि जोश का कारक है, एग्रेशन का कारक है। तो ऐसे में आप यहाँ पर जो भी आपको राय दे रहा है ना कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो गलती से भी आप हनुमान चालीसा का पाठ मत करिए, गलती से भी आप हनुमान जी को चोला मत चढ़ाइए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप नियम से मेडिटेशन करिए, आप नियम से कोशिश करिए सुबह नहीं तो शाम को किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं और वहां 5 से 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन करें। आप घर पे मेडिटेशन मत करिए, आप अपने ऑफिस में मेडिटेशन मत करिए। लेकिन अगर सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को जाइए। लेकिन आप एक गुरु के स्थान पे जरूर जाइए, वहां जाकर अपने मन को शांत करिए। ये सबसे अच्छा और अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। मंगल देव को अच्छा करना है तो गुस्से पे कंट्रोल करिए, ये बहुत जरूरी है। साथ ही में आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल एग्रेशन का कारक है। तो ये कुछ राशियां थी, 4 राशियां जिनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं कहूंगी ये मंगल का परिवर्तन 3 से 30 का, तो आप लोग गुस्से पे कंट्रोल करके चलिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। लोग जबरदस्ती हो सकता है आपसे पंगे भी लेंगे, लेकिन आप काम डाउन रहिए। कई बार खुद से चुप रहने में भी ज्यादा भलाई होती है। और उपाय के तौर पर आप सभी राशि वालों को, जैसे कि मैंने कहा, मंदिर जरूर जाइए, गुरुद्वारा जरूर जाइए, जो भी आपका धार्मिक स्थल है आप वहां जाइए। 5 मिनट आंख बंद करके शांति से अपने प्रभु को, भगवान को, इष्ट को याद करिए। ऐसा करने से मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है आप देखेंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।